डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। क्या अमाइन का कॉमन नेम कैसा लिखना है और आईयूपीसी नेम कैसा लिखना है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। वैसे तो अमाइन के 4 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। आप अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड NH2। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। अब अमाइंस के 4 टाइप्स है टोटली, है ना। टाइप्स ऑफ अमाइन, टाइप्स ऑफ अमाइन कितने? 4। नंबर 1 है इसमें 1 डिग्री अमाइन, मतलब प्राइमरी अमाइन। सेकंड है 2 डिग्री अमाइन। थर्ड 3 डिग्री अमाइन। और लास्ट है 4 डिग्री अमाइन, 4 डिग्री अमाइन। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के बारे में। ठीक है ना, क्वार्टरनरी अमाइन के बारे में नहीं लेक्चर रहेगा आज का। देखिए, प्राइमरी अमाइन किसको बोलेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड NH2 से, और यहाँ लगा दिया हमने R बॉन्ड NH2। मतलब अगर नाइट्रोजन एटम एक कार्बन एटम से अटैच हो, उस वक्त उसे हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं। ध्यान से देखिए, 4G की स्पिन बता रहा आपको, बराबर है। प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बॉन्ड NH से। ये सारे डिराइव हुए अमोनिया से। किससे? अमोनिया, बॉन्ड NH3। ओके, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया मैंने, तो प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पर हम 2 अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, R बॉन्ड NH, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन। 2 R है और बॉन्ड NH। अगर नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच हो, उस वक्त उसे हम सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन, देखिए नाइट्रोजन में से, सॉरी अमोनिया में से हमने 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिए। ठीक है, क्या बचे यहाँ पर? N, और यहाँ मैंने ऐड किया R बॉन्ड N, और ये 3 R। ओके, R बॉन्ड N, R बॉन्ड R, ये है टर्शियरी अमाइन। ठीक है ना। और लास्ट क्वार्टरनरी अमाइन रहता R4N.X, N पॉजिटिव और X नेगेटिव। लेकिन आज के लेक्चर में इस पर डिस्कस नहीं होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए, प्राइमरी अमाइन किसको बोलेंगे? अगर नाइट्रोजन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो, उसे हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं। सेकेंडरी अमाइन किसको बोलेंगे हम? जब नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच हो, उसे हम सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। इस तरह यहाँ पर NH बचा। टर्शियरी अमाइन उसको बताएंगे हम, जब नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच हो, उस वक्त उसे हम टर्शियरी अमाइन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में 2 अल्काइल और 3 अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे हम। 2 और 3 अल्काइल ग्रुप सेम भी अटैच कर सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्राइमरी अमाइन में एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे, तो यहाँ पर सेम और डिफरेंट का सवाल तैयार नहीं होता। ओके, अब कॉमन नेम लिखते वक्त बेटा हम यूज करते हैं अल्काइल अमाइन, मतलब अल्काइल ग्रुप आपको पहले लिखना है और बाद में फिर अमाइन। और आईयूपीसी के लिए अल्केन का ई रिमूव करके हम अमाइन लगाते हैं, ऐसा शब्द तैयार हो जाएगा अल्केन अमाइन, बराबर है ना। और इसके मैंने एक बेस्ट टेक्निक बताया हूँ आपको। देखिए कि जब 2 लेटर एक साथ आ जाए, AEIOUY, तो उसमें से पहले वाले लेटर को हमारे को रिमूव करना है। हाँ सर, तो यहाँ पर अल्केन आ रहा था और अमाइन आ रहा था, तो हमने ई को रिमूव कर दिए, वही बात है। ओके, चलिए ध्यान से लिखिए। मैंने स्पीड से बता दिया आपको। अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n+1 और NH2। हाँ सर, या फिर और करके बेटा हम ऐसे बता सकते हैं CnH2n+3n। ठीक है ना, CnH2n+3n। क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये +3 हाइड्रोजन के साथ में है। ठीक है, और ये n बड़ा है ऊपर। ओके, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 1, चलिए हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं। CH3 बॉन्ड NH2। बेटा इसका कॉमन नेम आएगा मीथाइल और अमाइन, सही है ना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया अल्काइल अमाइन हम यूज करते हैं। आईयूपीसी नेम लिखते वक्त अल्केन का ई हटा करके आपको अमाइन शब्द यूज करना है। एक कार्बन प्रेजेंट है अल्केन में, इसको बताएंगे हम मीथेन, और इसका ई हटा करके मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ अमाइन, तो ऐसा शब्द तैयार हो गया मीथेन अमाइन। सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा ध्यान से आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, इसका कॉमन नेम है बेटा इथाइल अमाइन। क्या है कॉमन नेम? इथाइल अमाइन। आईयूपीसी नेम 1-2 कार्बन है, तो अल्केन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इथेन लिख दिया हमने, इसका ई हटा करके शब्द लगा दिया यहाँ पर अमाइन। चाहे तो 1 अमाइन लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके,
ये बार बार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 से ध्यान से देखना आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। हाँ सर बेटा, इसका कॉमन नेम आएगा एन प्रोपाइल अमाइन। ओके हाँ सर, क्या आएगा, एन, 3 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 कार्बन था इसलिए हम एन आइसो वगैरह नहीं यूज करते, 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल अमाइन। IUPAC नेम 1 2 3, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लिखेंगे हम प्रोपेन, इसका ई हटा करके 1 अमाइन, क्योंकि अमाइनो ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड NH2 बराबर है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल अमाइन। क्या है कॉमन नेम? आइसोप्रोपिल अमाइन। और IUPAC नेम कैसे लिखेंगे आप? 1 2 3, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 कार्बन है, इसलिए अल्केन में इसका नेम रहेगा प्रोपेन। ओके, और 2 अमाइन मैंने क्यों लिखा, आपको समझ में आया क्या? क्योंकि अमाइनो ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच था जब हम नंबरिंग किए, तो बेसिक वाला है, इसलिए मैं थोड़ा 4G की स्पीड में ले रहा है इसको। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, ध्यान से देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड NH2, इसका कॉमन नेम है बेटा टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। ओके सर, क्योंकि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप टर्शरी कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। ओके, अभी सारी एग्जांपल हम ले रहे हैं प्राइमरी अमाइन की। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा? 1 2 3, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल, ओके सर, प्रोपेन और 2 अमाइन, क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है सेकंड कार्बन एटम से अटैच है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 बेटा, ध्यान से देखो आप, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 है ना, क्या अभी? हाँ चलिए देखिए, ले लेते हैं हम NH2, तो अमाइनो ग्रुप है ना, CH2 बॉन्ड NH2, इसका नाम है बेटा इथिलीन डाइअमाइन। हाँ सर, क्या नाम है इसका? इथिलीन डाइअमाइन। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ सर, 1 और 1 के 2 कार्बन प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन एटम से भी अमाइनो ग्रुप अटैच है और सेकंड से भी अटैच है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, इसलिए हम अल्केन में लिखेंगे इसको इथेन 1,2 डैश डाइअमाइन। ओके, 1,2 डाइअमाइन है ना, इसका ई रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डी आ गया, बराबर है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? समझ गया आप ये? पक्का? चलो जल्दी से नोट कर लो आप इसको, मैं नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी प्राइमरी अमाइन समझा था मैं आपको, बाद में फिर हम सेकेंडरी अमाइन लेंगे, फिर टर्शियरी अमाइन लेंगे। हाँ सर, और उसके बाद में फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अमाइन कैसे लिख के देता है हमारे को, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो देखना है। ठीक है ना? चलिए बेटा ध्यान से देखिए, कितने हो गए? 6 एग्जाम्पल हो गए सर। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ये बहुत सादा था यार, गीला रहा था वर्ड इट। चलिए NH2 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बेटा इसका कॉमन नेम है अलाइल अमाइन। क्या है कॉमन नेम? अलाइल अमाइन है ना। मुझे उम्मीद है कि आप इसका बराबर टेबल बनाएंगे। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, हम खुद ही बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगने को ना, क्योंकि लेक्चर हो रहा। ठीक है, देखो है ना, देखिए बेटा, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेम है अलाइल अमाइन। हाँ सर, IUPAC नेम कैसा आएगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप के पास से नंबरिंग करते हैं हम, है ना, ये पढ़े ना, 1 2 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन है, इस पे लिखेंगे हम प्रोप 2 इन, उसका ई हटा करके हमारे को 1 अमाइन यूज करना है, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। समझ में आ गया बेटा? कि इधर पूरा लिख दो। चलिए देखिए 1 और ये होगा बेटा अमाइन। हाँ सर, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, इसका कॉमन नेम है बेटा आइसो
ब्यूटाइल अमाइन। हाँ सर, क्या है कॉमन नेम? आइसो ब्यूटाइल अमाइन। आईयूपीसी नेम देखिए बेटा 1 2 3 है ना, इसका आईयूपीसी नेम 2 मिथाइल। ओके सर, क्या लिखे हमने? 2 मिथाइल डैश। कितने कार्बन है? प्रोपेन, प्रोपेन है ना, इसका ई रिमूव करना है। हाँ सर, क्योंकि आगे अमाइन आ रहा 1 और ये अमाइन ए आ रहा, इसलिए हमने रिमूव कर दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है बेटा, ये जो हमने यहाँ पर लिखे बेंजीन रिंग NH2 बहुत फेमस टॉपिक है। इसका कॉमन नेम एनिलीन है और आईयूपीसी नेम भी एनिलीन है। ऐसा क्या सर? हाँ, पक्के में ही है बेटा। इसका और एक कॉमन नेम है फिनाइल अमाइन, क्योंकि C6H5 क्या रहता? फिनाइल ग्रुप और NH2 अटैच है ना, ये C6H5 और NH2 दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल अमाइन। और आईयूपीसी नेम आएगा बेंजीन, इसका ई रिमूव करके हमारे को यहाँ यूज करना है अमाइन, तो शब्द तैयार हो जाएगा इसमें बेंजीन अमाइन। क्या हो जाएगा? बेंजीन अमाइन। एग्जाम्पल नंबर 11 ध्यान से देखिएगा बेटा, बेंजीन रिंग NH2 बॉन्ड CH3। ठीक है ना, तो इसका नाम है बेटा ऑर्थोटोलिडीन। क्या नाम है? ऑर्थोटोलिडीन। और आईयूपीसी नेम 2 अमाइनोटोलिन, लिख सकते हैं ऐसा भी 2 अमाइनोटोलिन। ओके, 2 अमाइनोटोलिन। यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया? हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए आप बेटा, ये रहेगा साइक्लोहेक्साइल अमाइन है ना, साइक्लोहेक्सेन है और अमाइनो ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्साइल अमाइन। हाँ सर, क्या है? साइक्लोहेक्साइल अमाइन। और आईयूपीसी नेम आएगा बेटा इसका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, उसका ई हटा करके यहाँ पर यूज करेंगे हम अमाइन, तो शब्द तैयार हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन अमाइन। क्या शब्द तैयार हो गया? साइक्लोहेक्सेन अमाइन। कुछ इसमें आपको डाउट है क्या? नहीं सर, कुछ डाउट नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, प्राइमरी अमाइन आपको समझ में आ गया क्या? हाँ, चलो एक काम करते हैं, हम सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं, बाद में फिर टर्शियरी अमाइन। ठीक है ना। चलिए, सेकेंडरी अमाइन किसको बोलते हैं हम? जब नाइट्रोजन एटम सर 2 कार्बन एटम से अटैच हो उस वक्त उसे हम सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। ओके, चलिए देखिए सेकेंडरी अमाइन के 2-3 एग्जांपल लेके मैं ये टॉपिक समझा देता हूँ, फिर टर्शियरी अमाइन पर हम आ जाएंगे। किस पर? टर्शियरी अमाइन पर। ओके, हाँ सर। देखिए बेटा 2 डिग्री अमाइन, कौन सा? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड C2H5 एक। सेकंड एग्जाम्पल C2H5 बॉन्ड NH बॉन्ड, ठीक है, C2H5। एग्जाम्पल नंबर 3 C2H5 बॉन्ड NH बॉन्ड C6H5। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 CH3 बॉन्ड NH C6H5। बेटा ध्यान से देखो आप, ये एग्जाम्पल आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझा के देगी। ठीक है ना। सेकेंडरी अमाइन के एग्जाम्पल सफिशिएंट है। ठीक है, कितने एग्जाम्पल? 4। हाँ सर, ठीक है ना। बेटा इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे आप तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का याद को ध्यान रखना। इथाइल मिथाइल अमाइन। हाँ सर, क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल अमाइन। ओके, हाँ। अब बेटा इसका जब आईयूपीसी नेम लिखेंगे आप तो नाइट्रोजन से जो पेरेंट अल्केन है, ज्यादा कार्बन वाला है, उसको पेरेंट अल्केन मान लेना आपने और उसका ई हटा करके अमाइन लगाना। अब ये छोड़ो, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए आप इसको बोलेंगे इथेन, है ना, और अमाइन लास्ट में आ जाएगा, इथेन अमाइन। बट यहाँ पर नाइट्रोजन एटम से क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मैंने ऐसे लिखा एन डैश मिथाइल। क्या मिथाइल जो है नाइट्रोजन से अटैच है, बराबर बेटा? हाँ सर। और क्या लिखेंगे हम सर? इथेन अमाइन। इथेन का ई हटा करके यहाँ पर हमने अमाइन लगा दिए। बिल्कुल सर, सही है ना। नेक्स्ट इसको देखो बेटा, ये नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, कौन से? दोनों भी इथाइल है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं डाई इथाइल अमाइन। ओके सर, क्या रहेगा? डाई इथाइल अमाइन। अब आईयूपीसी ने किसी एक को पेरेंट मानना है, दोनों बड़े हैं, दोनों सेम साइज के हैं, तो इसको हमने पेरेंट मान लिया और ये इथाइल। अब ये इथाइल किससे अटैच है सर? ये नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए हम लिखे हैं एन इथाइल
इथेन, उसका ई हटा करके अमाइन यूज कर दिया मैंने, इथेन अमाइन, बराबर है बेटा। देखिए C2H5NH, इसका कॉमन नेम है बेटा इथाइल एनिलीन, क्योंकि C6H5NH2, क्या बोलो, C6H5NH2 ये होता है एनिलीन, क्या होता है बेटा, एनिलीन। C6H5NH2 ये है एनिलीन, जस्ट हमने अभी देखे है ना, इसको हम बेंजीन रिंग NH2 लिखते हैं जनरली, बराबर है ना। तो बेटा यहाँ पर हमने H हटा करके C6H5 लगा दिए नाइट्रोजन के साथ में, सॉरी C2H5, तो इसका कॉमन नेम रहेगा बेटा इथाइल एनिलीन। हाँ सर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या सर, हाँ बोलेंगे ना इसको इथाइल फिनाइल अमाइन, हाँ बिल्कुल सर, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल फिनाइल अमाइन। अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको एन इथाइल एनिलीन, बिल्कुल एन इथाइल एनिलीन, और एनिलीन का सेकंड नेम क्या है बोलो, एन इथाइल बेंजीन, उसका ई हटा करके हमारे को अमाइन लगाना था सर, बिल्कुल हमने लगा लिया यहाँ पर, बराबर है ना। नेक्स्ट बेटा इसका कॉमन नेम क्या आएगा, इसका कॉमन नेम है सर मिथाइल एनिलीन, बिल्कुल लिखेंगे यहाँ बराबर मिथाइल एनिलीन। और सेकंड कॉमन नेम सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, मिथाइल फिनाइल अमाइन, हाँ बिल्कुल लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, मिथाइल फिनाइल अमाइन। बट सर IUPAC नेम एन मिथाइल एनिलीन, बराबर है बेटा, एन मिथाइल और लास्ट है एनिलीन, ठीक है ना, एन मिथाइल एनिलीन, ओके सर। और क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल एन डैश, बेटा डैश दो डॉट दे दिया हमने, एन मिथाइल बेंजीन, उसका ई हटा करके यहाँ हमारे को यूज करना है अमाइन, तो मैंने अमाइन ऐड कर दिया हो, दैट इज कॉल्ड एज एन मिथाइल, है ना, बेंजीन और अमाइन, ओके। अब देखिए बेटा यहाँ पर टर्शियरी अमाइन कैसे लिखेंगे, हो जाता है एडजस्टमेंट। हाँ सर बेटा देखिए 3 डिग्री अमाइन को कैसे लिखना है हमारे को, 3 डिग्री अमाइन किसको बोलते हैं, जब नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच हो, बराबर ना, आर ऐसा RN RR, हाँ सर बिल्कुल ऐसे लिखते हैं सर हम। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा, CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, बराबर है बेटा। कॉमन नेम क्या है इसका, सर इसका कॉमन नेम आएगा ट्राइमेथाइल अमाइन, क्या आएगा, ट्राइमेथाइल अमाइन, बराबर है ना। और IUPAC नेम क्या आएगा इसका, सर इसका IUPAC नेम ऐसा आएगा कि इसमें से हम किसी एक को बुजुर्ग मान लेते हैं, यहाँ पर पेरेंट अल्केन मान लिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हम इसको मान लिए मीथेन, बराबर बेटा। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन एटम से मिथाइल भी अटैच है, नाइट्रोजन एटम से मिथाइल भी अटैच है, तो यहाँ लिखेंगे हम N, N, मतलब 2 बार N लिखना है आपको टर्शियरी अमाइन के अंदर, N, N डैश डाइमेथाइल, दिख रहा है क्या क्लियर, सुनिए तो आ गया हूँ आपको, डाइमेथाइल। और बेटा कैसे लिखेंगे आप सर, मीथेन अमाइन, क्योंकि अल्केन का ई हटा करके यहाँ हमारे को यूज करना था अमाइन, कर दिए यूज, ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखिए बेटा, C2H5 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, सर इसका आंसर मैं बताता, हाँ बताओ जल्दी से बोलो सर, इसका आंसर आएगा इथाइल डाइमेथाइल अमाइन, वेरी गुड, कॉमन नेम है बेटा, क्या आएगा, इथाइल डाइमेथाइल और अमाइन, हाँ सर इथाइल डाइमेथाइल अमाइन। अब IUPAC नेम बेटा कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पर पेरेंट अल्केन इसको मान लिए हमने, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन एटम से क्या अटैच है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, N, N डैश डाइमेथाइल, N, N डैश डाइमेथाइल, और कितने कार्बन सर, 2 कार्बन है, इथेन, उसका ई हटा करके मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ अमाइन, दैट इज कॉल्ड एज इथेन अमाइन, बराबर है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, C6H5 बॉन्ड N C6H5 बॉन्ड CH3, बोलो जल्दी से, हाँ सर मैं इसका आंसर बताता क्या था, बोलो फिर। देखिए यहाँ पर इसका कॉमन नेम आएगा बेटा मिथाइल डाइफिनाइल अमाइन, बराबर है ना, मिथाइल डाइफिनाइल अमाइन, हाँ सर बिल्कुल बेटा। सेकंड कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल एनिलीन, बिल्कुल मिथाइल फिनाइल और एनिलीन, ओके। अब IUPAC नेम बेटा N मिथाइल, थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, N फिनाइल,
हाँ सर, एन मिथाइल एन फिनाइल बराबर है। और इसको लिख देंगे सर हम एनिलीन या फिर एन मिथाइल एन फिनाइल बेंजीन अमाइन। हाँ सर, यहाँ तक के तो मेरे को पक्के में पूरा समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आने तो सॉल्व कर लेता, ठीक है ना। देखो बेटा, अब इसके और 2-3 एग्जाम्पल फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं, वो 5-6 एग्जाम्पल, ये टॉपिक फिर फ्रेश, ठीक है ना। लिखिए बेटा, थोड़ा जल्दी लिख लो, पॉज करके नोट करना, ओके। और खुद से आप ट्राई भी करो, मैं जो आपको टेक्निक बता रहा, तो मजा आने को ना हमारे को कि रियल में सर हम IUPAC नेम, कॉमन नेम बिल्कुल इसके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, चलिए देखिए, और 2-3 एग्जाम्पल लेके इसको फिनिश कर देते हैं, बिल्कुल सर। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 जो भी होगा माफ करना, नंबरिंग बिल्कुल ध्यान नहीं रहते इतना। CH5 बॉन्ड N CH3 और बेटा यहाँ पर लिखे हमने C6H5, अरे बिल्कुल सर। बेटा इसका कॉमन नेम आएगा इथाइल मिथाइल एनिलीन। हाँ सर, एन काय को भी लिखने हैं आपको, क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल और एनिलीन बराबर है सर। IUPAC नेम क्या आएगा इसका, सर इसका IUPAC नेम आएगा एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन, क्या आएगा, एन इथाइल एन मिथाइल और लास्ट है एनिलीन, बराबर है ना, एन मिथाइल एन इथाइल और एनिलीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल है ना, C6H5 बॉन्ड N और C6H5 और C6H5। बेटा इसका कॉमन नेम है ट्राइफिनाइल, हाँ बिल्कुल सर, ट्राइफिनाइल, ओके ना, हाँ। और अमाइन, हाँ सर लिख सकते ना, या फिर डाइफिनाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा, किसने मना करा, देखो लिख लेते हैं उसको, डाइफिनाइल और एनिलीन बराबर है ना। अब IUPAC नेम क्या है इसका, एन डाइफिनाइल एनिलीन है बेटा, N, डाइफिनाइल और एनिलीन, NN डाइफिनाइल एनिलीन, बिल्कुल सर, 1 नंबर। अब तो जम गया, करिए बेटा सर, 1 मिनट। अब मैं आपको क्वेश्चन ऐसे देता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जिस पर क्वेश्चन पूछने की चांसेस है, उसका आपको नोमेनक्लेचर करके आना चाहिए, तो बेसिक लेवल था, ठीक है ना। तो एलिफेटिक अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या है सर, एलिफेटिक अमाइन का जनरल फॉर्मूला CnH2+1 NH2 और CnH2n+3n, बराबर ना, हाँ बताइए ऐसे बेटा, छोटे मोटे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के रखता हूं जब तक कि तुम सॉल्व करो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अरे सर ये तो क्वेश्चन में ऐसे उड़ा देता, ठीक है ना, उड़ा के बता देखते हैं। हाँ, पॉज करके नोट करो और सॉल्व करो। K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तेलुगु गिनती पढ़ ले मैंने, चला जाओ टॉपिक पर। बेटा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शन ग्रुप नजदीक है, 1 2 3 4 5। अब ईमानदारी से तुमने तुम्हारा चेक करना, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है सर, तो पेंट है ना, पेंटर का पेंट, ये है क्या, नहीं सर वो तो अलग स्पेलिंग रहता है उसका, पेंट बोलते सर 5 कार्बन, बराबर है सर। 3 लिखते हैं हम बिल्कुल, और 2 अमाइन ए आ रहा था इसलिए हमने ये ई को रिमूव कर दिया, अरे बिल्कुल सर 1 नंबर। यहाँ से देखो बेटा 1 2 3 है ना, 4 5, ये थोड़ा बेटर है ना बेटा। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप चौथे कार्बन से अटैच आ रहा, बिल्कुल सर है ना। फिनाइल कौन से कार्बन से अटैच है सर, ये 4th, अरे 1 नंबर सर, 4 फिनाइल। पूरे कार्बन कितने बेटा सर, यहाँ पर 5 कार्बन है, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन 3 अमाइन, पेंट 1 इन 3 अमाइन, अरे 1 नंबर सर। बेटा इसका नंबरिंग कैसा, 1 2 है ना, यहाँ से फंक्शन ग्रुप के पास से नंबरिंग करेंगे और इसको हम प्रायोरिटी देते याद आ रहा हूँ आपको, अरे हाँ सर। ये देखो बेटा 1 2 3 सही है ना बेटा। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन आइटम से क्या अटैच है, प्रोपाइल भी और ब्रोमो भी है, तो बेटा N ब्रोमो, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, N ब्रोमो N प्रोपाइल, N ब्रोमो N प्रोपाइल। बेटा कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है इसलिए हम इथ लिखेंगे,
और डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से अटैच है, इथ वन इन, उसका ई हटा करके हमने अमाइन लगा दी। चाहे तो वन अमाइन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बिल्कुल सर, लिख दो ऐसा, लिख दीजिए सर, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, मैं शौक के हिसाब से लिख रहा हूँ इसी। ओके, इसका देखो बेटा नंबरिंग कैसा, 1 2 3, कितने कार्बन है बेटा, 3 है। अभी तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया सर, और साइक्लोप्रोपाइल है ये, है ना, प्रोपिनाइल डबल बॉन्ड है इसलिए सर, है ना। और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है सर, ये भी मिथाइल है, ठीक है ना। फिर आप सर कैसे करेंगे बेटा, इसको हम प्रायोरिटी देंगे ना, 2 इन ब्रैकेट, है ना बेटा, क्या है यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, है ना। तो 2 ब्रोमो, क्या है बेटा, 2 ब्रोमो साइक्लोप्रो, ठीक है ना, प्रो 2 इनाइल, 2 ब्रोमो साइक्लोप्रो 2 इनाइल ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके सर, इसके बाद में क्या है बेटा, डैश, ये क्या है बोलो, एन मिथाइल। अरे हाँ सर, क्या है, एन मिथाइल। उसके बाद में 1 मिथाइल, अरे हाँ सर, 1 मिथाइल। पूरे कार्बन कितने हैं सर, 3 कार्बन तो दिख रहे हो, इतने फिर जितने दिख रहे थे, प्रो 2 इन, उसका ई रिमूव करके यहाँ पर हमने यूज किए हैं अमाइन। ओके, इसका नंबरिंग कैसा, 1 2 ही कार्बन, 1 2 3, इसको 1 2 3 प्रेफरेंस इसको दे दी हमने। ये है बेटा 1 2 कार्बन इथाइल, और ये मिथाइल, तो एन इथाइल डैश एन मिथाइल। हाँ सर, प्रोपेन, उसका ई हटा करके हमने 2 अमाइन लगा दी, क्योंकि अमाइनो ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच था। ओके, यहाँ देखिए बेटा 1 2 3 कार्बन होंगे चेन में, सेकंड कार्बन से मिथाइल है, और यहाँ पर भी एन मिथाइल है, तो बेटा 2 मिथाइल बराबर है ना, क्या रहेगा, 2 मिथाइल। ये चल जाता, इसको पहले लिखना और उसको बाद में लिखना, क्योंकि ये एन है ना, बाद में आएगा, याद रखना। 2 मिथाइल बराबर है बेटा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है सर, यहाँ लिखेंगे हम प्रो 2 इन, है ना, और क्या रहेगा 1 अमाइन। अब इसको मैं ऐसा ही काम कर दे बेटा, यहाँ पर एन कर देते, इसको 1 कर देते, मैं तुम बोलेंगे सर उल्टा लिखा दी, हो जाती कभी कभार मिस्टेक, है ना, और होना भी चाहिए ना, थोड़ा अच्छा मजा आता। देखिए समझ में आ गया, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रो 2 इन और 1 अमाइन, बिल्कुल सर। तो बेटा ये था नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। इसके बाद में पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, बराबर है, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, एस्टर एटसेट्रा। ठीक है, बाय।